तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आईबीएस के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखना है। तो अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईबीएस होता क्या है, आईबीएस अगर हो गया तो हम कैसे पहचानें। देखिए, आपको अगर आईबीएस हो गया है तो आप बहुत ही तरीक़ा से आईबीएस का पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है ना, इसमें आपको पेट में दर्द होगा। अब ढोरी के ऊपर दर्द होगा या ढोरी के नीचे दर्द होगा, या तो ढोरी के दाएं साइड या फिर बाएं साइड, टोटल मिला के कहा जाए तो आपको पेट में दर्द होता होगा। ये पहला सिस्टम है आईबीएस की पहचान करने का। अब दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, दूसरा जो तरीका है वो आपको कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोले जाता है। आपको कब्ज होगा जब आप बाथरूम में जाइएगा लैट्रिन करने के लिए, तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो मल आएगा, जो मल आता है वो बहुत ही हार्ड आता है, बहुत उसका स्टूल जो आएगा वो बहुत ही हार्ड आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है पहचान करने का। अब दोस्तों तीसरा जो तरीका है जो मेरे साथ हुआ था वो दोस्तों लूज मोशन था। लूज मोशन करने का मतलब ये है कि आपको डायरिया की तरह आप दिन में 4 बार 5 बार आप बाथरूम जाते होइएगा। ठीक है, या हो नहीं होगा तो आप जाते होइएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और आपको लूज मोशन होता है, पतला पैखाना होता है, डायरिया की तरह होता है, तो वो भी आपको आईबीएस है। तो 3 तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। अगर इनमें से कोई भी तरीका अगर आपके पास है, आपको लगता है, तो ये आपको भी आईबीएस हो चुका है। अब दोस्तों अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको आईबीएस हो गया तो आपका केस जो है, माथा में के बाल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो नाक का प्रॉब्लम आएगा, नाक के प्रॉब्लम में क्या आएगा कि दायां साइड का जो नाक है वो हमेशा बंद रहेगा, या दोस्तों नाक से पानी बार बार आएगा। ये भी एक तरीका है, क्योंकि मेरे सिनेरियो में यही हुआ था कि हमें बार बार बाथरूम जाते थे। ठीक है, बार बार लूज मोशन होता था, जब भी खाना खाते थे तो बाथरूम जाना पड़ता था। साथ में दोस्तों मेरा नाक भी बंद हो गया था और केस भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगा था। तो ये इतना अगर आप इतना जो हम बात बताएं, अगर इनमें से कोई भी सिस्टम अगर आपके पास है तो आपको भी आईबीएस हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आईबीएस को हम पहचान कर लिए हैं तो आईबीएस का इलाज क्या है, उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपको आईबीएस हो गया है तो अब आप कहीं भी नहीं जाइए। देखिए, मैं अपना स्टोरी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे आईबीएस हुआ था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे आईबीएस ही हुआ है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम बिहार, सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार है, हम बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमें जब ये आईबीएस हुआ था तो हम सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का जितना सारा गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनके पास गए और उन सभी से इलाज कराए। तो लगभग 10-15 हॉस्पिटल हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही गए, वहाँ से इलाज कराए, लेकिन ये इस बीमारी का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, मुझे ठीक नहीं हुआ। तब जाकर के हम क्या किए, हम पटना गए, अपना राजधानी में पटना गए। पटना में भी हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही गए, क्योंकि दोस्तों पेट का बीमारी है तो पेट के बीमारी के लिए आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। आपको पता थोड़ी ना रहता है कि आईबीएस हो गया है। नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि ये कौन सा बीमारी है। तो हम पटना में यहाँ पे गए थे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। वहाँ पर मुझे 1 साल इलाज चला, बहुत सारा पैसा लुटा गया। ठीक है, वहाँ पे 1 साल में लगभग 50,000 से ऊपर हम पैसा लुटा दिए। वहाँ पे क्या हुआ, मेरा इंडोस्कोपी जाँच हुआ, इंडोस्कोपी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, खून जांच हो गया, पेशाब जांच हो गया, एचआईवी टेस्ट हो गया, बहुत सारा जांच हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके पास जाने के बाद इतना सारा जांच भी हो गया और बीमारी का इलाज नहीं पकड़ा गया, और वो रिपोर्ट में जितना सारा रिपोर्ट आया वो नॉर्मल रिपोर्ट आया। ठीक है, और डॉक्टर भी कुछ नहीं बोला कि ठीक है दवाई चलाते रहो ठीक हो जाएगा। 1 साल तक हम दवाई चलाए, लेकिन 1 साल में 1 दिन भी आराम नहीं हुआ। ठीक है, मुझे बार बार बाथरूम जाना ही पड़ता था, लूज मोशन हो जाता था। तो इलाज तो कराए लेकिन ठीक नहीं हुआ। तब अब यहाँ से कहानी शुरू होता है दोस्तों। देखिए, अब हम कुछ दिन घर पे बैठ गए 1 महीना के लिए। उसके बाद हम प्लानिंग किए दिल्ली एम्स का, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है। तो हम क्या किए, एम्स में गए।
अब दोस्तों एम्स में गए तो वहाँ पे 6 महीना इलाज चला, ठीक है। वहाँ पर भी बहुत सारा जांच हुआ, इंडोस्कोपी हुआ, कोलोनोस्कोपी हुआ, खून जांच हुआ, पेशाब जांच हुआ, पैखाना जांच हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, बहुत सारा जांच वहाँ पर भी हुआ। वहाँ का जो डॉक्टर का रिपोर्ट आया वो भी नॉर्मल आया, ठीक है। और डॉक्टर बोला कि कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, आपको कुछ एलर्जी हो गया है, गेहूँ मत खाओ, ये सब बोल के मुझे टाल दिया गया। तो अब हम क्या किए, घर पे आ गए। कुछ दवाई दिया हुआ था, उस दवाई से हम ठीक नहीं हुए। तब हम ये सोचे कि यार ये जो बीमारी मेरे साथ हुआ है ये ज़िंदगी भर रहेगा, मेरे मरते दम तक ये रहेगा। तो ये सोचकर हम अपना ज़िंदगी जीने लगे और हम छोड़ दिए। और यहाँ तक भी हमको पता नहीं था कि हमें IBS ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2013 में ये बीमारी हमें हुआ था, 2025 चल रहा है, पूरे 12 साल बीमारी में हम थे, ठीक है। 2024 के लास्ट में हम वीडियो को एक्सप्लोर कर रहे थे यूट्यूब पे, इसी बीमारी के बारे में हम जांच रहे थे, मतलब कि सर्च कर रहे थे। तो एक विशाल भैया का वीडियो आया जिस चैनल का नाम है इंड ऑफ IBS। तो वो बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किए हुए थे कि IBS होता है तो IBS का पहचान कैसे किया जाता है। तो पहचान में मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे IBS ही है। अब उसका सही ट्रीटमेंट क्या है, तो वो बता रहे थे कि सही ट्रीटमेंट साइकियाट्रिस्ट की डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तब जा कर के मेरा बुद्धि काम करने लगा। तब हम कहाँ गए, पटना में एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है, उसके पास गए, वहाँ से मेरा इलाज शुरू होने लगा। तो लमसम 6 महीना मेरा इलाज चल रहा है। अभी 6ठा महीना में अभी वीडियो बन रहा है, ये 6ठा महीना चल रहा है इलाज चलते चलते। हम वहाँ का दवाई लिए, दवाई पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि हम थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि इस दवा से हमें ठीक हो जाएगा। फिर भी हम मन मठे के इस दवा का यूज करना स्टार्ट किए, खाना स्टार्ट किए। तो अब मेरा वेट मतलब कि 43 kg ही था, मतलब कि मेरा वेट इतना ज़्यादा लॉस हो गया था, इतना ज़्यादा लूज हो गया था कि 43 kg पे हम आकर टक गए। मेरा ये जो फेस देख रहा है अभी तो कुछ बना हुआ है, एकदम हड्डी था, पूरा खोपड़ी बन गया था मेरा जो फेस, पूरा खोपड़ी, आप थंबनेल में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 43 kg वेट था, दवा स्टार्ट किए, सिर्फ 5 दिन में मुझे आराम हो गया। 5 दिन ही दवा खाए, मुझे आराम हो गया। तो हम सोचे यार ये तो दवा काम कर रहा है। तो हम दवा खाते गए, ठीक है। 2 महीना खाए, 3 महीना खाए, 4 महीना खाए, 5 महीना खाए, और मेरा वेट इतना तेज़ी से वज़न बढ़ने लगा, इतना तेज़ी से कि 43 kg से अभी मेरा वेट 57 kg है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 12-13 kg मेरा वेट बढ़ गया है, जो कि पहले ये वेट 1 kg भी बढ़ता नहीं था, और अभी 12-13 kg बढ़ गया है। और अभी हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, पूरी तरीक़ा से मुझे बीमारी ठीक हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि 1% मुझे पेट में गड़बड़ी या माइंड में गड़बड़ी है, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी जो है ये पेट का बीमारी नहीं है। बार बार हम आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे, ये जो बीमारी है दिमाग का बीमारी है। क्योंकि मैं यहाँ पे संतुलन बिगड़ गया हो रहा था, पेट का और दिमाग का जो संतुलन रहता है, जो हार्मोन्स यहाँ पे खाना पचाने वाला रिलीज करता है माइंड, वो संतुलन नहीं हुआ था, वो बिगड़ गया था, जिस कारण से ये बीमारी हो गया था। तो यही बात है दोस्तों, मैं इस वीडियो में लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ इस वीडियो को। बस मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इनमें से कोई भी सिस्टम है आपके पास, तो आपको भी IBS है, आप IBS का सही ट्रीटमेंट लें। सही ट्रीटमेंट एक ही डॉक्टर के पास है, वो है सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट की दवा से ही आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट के डॉक्टर से भेंट कीजिए, और ऐसा वैसा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से भेंट नहीं कीजिए। आप अपने राजधानी में जा कर के किसी डॉक्टर से दिखाइए जो अच्छा डॉक्टर हो, और उससे आप ठीक हो जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर नया वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आगे और डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा जैसा कमेंट आएगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी वीडियो आने वाला है। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।